अगर तुम भी उन स्टूडेंट्स में से आते हो जो कि याद सब कर लेता है, याद हो भी जाता है, बट नेक्स्ट डे या फिर विद इन 24 आवर्स भूल जाते हो, मेरे था। और ये चीज़ तुम्हारे साथ बार बार हो रही है और अब कुछ कुछ ये साथ में बचपन से भी हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि तुम्हारे या तो याद करने के मेथड में ही गलती है। याद करने का मेथड में या तो तुम्हारा मेथड बिल्कुल ही ट्रेडिशनल होगा जिसमें कि ऐसे ही पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो बस पढ़ते हो, और उसमें तुम्हारे सर वगैरह जो भी तुम्हारे टीचर्स हो वो भी तुम्हें यही कहते होंगे ऐसे ही याद करा जाता है बेटा। बट ऐसा याद नहीं किया जाता, ये बिल्कुल ही गलत मेथड है याद करने का। सही मेथड ये है कि तुम्हें जब भी याद करो या फिर कुछ भी पढ़ो तब उसको रिकॉल करके पढ़ो। जस्ट लाइक मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए सोचता हूँ कि मैं याद कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2। अब मैं सोचूंगा इवेंट्स को 1939 में स्टार्ट हुई थी, मैं सोचूंगा ना कि मैं डायरेक्टली उसको बस याद करूंगा पढ़ूंगा। सही बात बताता हूँ, याद करने से बस तुम पढ़ रहे हो और रिकॉलिंग से तुम उसको अपने दिमाग में बैठा रहे हो। सो यू फर्स्ट रिकॉल करो। सेकंड है विद इन 24 आवर रिवीजन करना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि तुम्हें रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेमोरी वैसे नहीं है जैसे हमारे पुराने एंसेस्टर्स की थी। हमारी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी आईक्यू कमज़ोर हुई है, हमारा मेन अटेंशन स्पैम कमज़ोर हो गया है। 4-4 सेकंड में रील 5-5 सेकंड में स्क्रॉल कर करके, और लोगों ने तो अभी तक इस वीडियो को 1 मिनट में छोड़ भी दिया होगा। तो लोगों का अटेंशन स्पैम सोचो कितना कम। रिकॉलिंग करनी पड़ेगी विद इन 24। और एक मैं तुम्हें रिवीजन की टिप देता हूँ। फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा 1 दिन के अंदर, दूसरा 3 दिन। नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है कि तुम पढ़ो प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ो, अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। जो भी तुम्हारा मुश्किल टॉपिक है ना उसको सबसे पहले उठते ही जब तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो तब करो, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आने में तुम्हारा याद भी जल्दी होगा, और याद जल्दी होगा तो दिमाग में देर तक रहेगा। और तुम्हें अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं ना तो तुम्हें बस याद ही नहीं करना है, तुम्हें प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। अब प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें अपने आंसर को चेक करवाना पड़ेगा। अब आंसर की चेकिंग के लिए मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम एआई की मदद से करो, क्योंकि एआई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को कर देता है। कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी है, उसमें बेसिकली क्लिक कर देना और तुम एक ऐसे ऐप पे पहुँच जाओगे जिसमें तुम्हें अपने आंसर डालना है, चेक करके दे देगा। एंड उसमें कोई लॉगिन की भी जरूरत नहीं है, फ्री है, मैंने अपने बनाया है, अभी चेकआउट